है ना। आगे से ये इन लोगों को याद रहना चाहिए कि समाज को जब ठेस पहुंचेगी तो समाज के लोग चुप नहीं रहेंगे। हमने तो पहले ही बोला था कि पानी छुड़ा देंगे, पानी पिला देंगे, तो हो ही रहा है, अब देख रहे हैं आप, है ना। बात यह है कि आप लोग को याद होगा कि हम एज अ पार्टी मेंबर हमने एक आवाज़ उठाई थी, पार्टी के हित में उठाई थी, कि ये हम मानते हैं कि नवयुवक होने के नाते और नई पॉलिटिक्स जब उसकी बात आती है तो कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी वाणी जो किसी एक समाज को ठेस पहुंचाए उसे नहीं बोलना चाहिए। और ख़ास तौर पे जहाँ तक कि समाजवादी राजनीति की बात आती है, ये मेरा मानना था। और इस बात को हमने प्रखरता के साथ, जब हम पार्टी में थे तब भी हमने उठाई थी ये बात, लेकिन फिर हमने देखा कि उसमें पूरी पार्टी एक हो गई। पार्टी के जो चंगू मंगू हैं, हाँ, जो प्रवक्ता हैं, खुद को बहुत बड़े सूरमा भोपाली मानते हैं, वैसे लोग जो है हम लोगों के अगेंस्ट बोल रहे थे। मेरे खिलाफ बोला, मेरे पिताजी के खिलाफ बोला। तो भाई, हम महाराणा प्रताप जी को अगर मानते हैं तो हम शिवाजी को भी मानते हैं। समय अनुसार और ठीक समय पे चोट करना हमें आता है ना। आगे से ये इन लोगों को याद रहना चाहिए कि समाज को जब ठेस पहुंचेगी तो समाज के लोग चुप नहीं रहेंगे। और हम लोग जो इस बात को रखते हैं, देखिए आज पॉलिटिक्स कहीं और जानी चाहिए, कास्ट वास्ट से ऊपर उठनी चाहिए, लेकिन ये लोग हैं जो राज्यसभा में जाकर के 70 के दशक का एक कविता पढ़ देते हैं, हाँ, जाति सूचक उसमें चीज़ें बोलते हैं जो एक पूरे समाज को आहत पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। तो आखिरकार जब आप उस वक्त आरजेडी से विधायक थे, उस वक्त आपने उनको मतलब कहीं ना कहीं धोखा नहीं दिया था, एक तरह से कहा जा रहा है धोखा दिया है आपने तेजस्वी यादव को। धोखा दिया हमने। आखिर में भी प्रयास यही था मेरा उधर मीटिंग में जाने का। पहले तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि मीटिंग में जो है धोखा तो सारे विधायकों के साथ हो गया, कि वहाँ पर रुकना पड़ा, है ना। पहला धोखा तो वहाँ पर हुआ। और दूसरी बात है कि जब हम उधर पहुँचे थे तो हम इस नियत के साथ पहुँचे थे कि आप अपनी गलतियों को मान लीजिए। जो गलतियाँ माननीय राज्यसभा मेंबर उस टाइम जो थे उनसे हुई हों या अन्य लोगों से हुई हों, वो अपनी गलतियों को सुधारिए, है ना। ये मेरा प्रयास था। लेकिन जब हमने देखा कि नहीं, इस पे ये लोग नहीं, अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, जब पूरे समाज की बात जो हमने रखी उसको ये लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, तब हमने सोचा कि भाई इधर फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो इससे पहले भी आपने, जब ठाकुर कुआं विवाद में आया तो आपने एक तरह से बिगुल बजा दिया था राजपूत समाज के लिए आगे आकर के। तो उस वक्त आपको अपने राजनीतिक करियर का खतरा महसूस नहीं हुआ? कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि चेतन आनंद तो राजनीति को जूती के नोक पे रख देते हैं। नहीं, तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए आजकल बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एमएलए शिप और एमएलए होना उन लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हमारे लिए क्या है ना। हम एमएलए हैं, हमारा काम है कि जनता तक अपना जो है वो मतलब जनता का जो सेवा है उसको पहुंचा सकें। लेकिन हमारे लिए वो एक मात्र ऐसा ज़रिया है जिससे हम सोशल वर्क में जो है इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों का जिसमें मदद हो सकता है, यही है। इसके पीछे कोई लालच नहीं है हमारा। एमएलए बनना कोई मेरा व्यक्तिगत लालच नहीं था। एमएलए हम इसीलिए बने क्योंकि उस समय पिताजी जेल में थे। हाँ, जेल में रहते हुए हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने बोला कि हमारा एमएलए बनना पहली बात तो ज़रूरी भी है। दूसरी बात है कि जो सोशल वर्क है, जिस चीज़ से हम अटैच रहते हैं, जिस चीज़ में हमको मन लगता है, हाँ, वो एमएलए शिप से जो है। आज बताइए, हमको डिग्री है, हम कोई जॉब नहीं पकड़ लेंगे। हाँ, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई। लोग जो कह रहे हैं कि राजनीति को जूती के नोक पे रख दिए उस वक्त। रखते हैं। क्यों रखा? हम रखते हैं क्योंकि हमको इस राजनीति से कोई लालच नहीं है। अगर कुछ चीज़ है तो इससे राजनीति को हम वरदान मानते हैं कि इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों की बातें उठा सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। बस इतना ही है मेरा और राजनीति का रिश्ता। आप बोले थे कि अभी और भी लोग टूटेंगे, 3 लोग टूट गए हैं और सम्राट चौधरी का बयान आ रहा है कि भी और क्या बोला था कि जहाँ पर लोग खुश नहीं रहेंगे,
हमने अपनी नाराज़गी सबके सामने प्रकट की, तो उसका सिला क्या मिला आप लोग देखें। मेरे पिताजी के बारे में क्या क्या अनर्गल बात बोले सूरमा भोपाली लोग, हाँ, तो उसका यही सिला मिला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर जो है दुख और दर्द संभाल के बैठे हुए हैं, है ना। और आशा और उम्मीद ये है कि हम जब इधर आए तो देखिए बाकी लोगों का भी मनोबल हाई हुआ, और अभी बहुत लोगों का मनोबल हाई होगा। अभी जो है ये पूरा खेल जो है अभी बहुत लंबा चलेगा। अच्छा, आप बार बार मुस्कुरा जा रहे हैं इधर उधर होने के मामले में, क्या लगता है कि मतलब पार्टी में रहने के बाद टॉर्चर वगैरह का स्थिति होती थी क्या? हम ये कह रहे हैं कि जो पार्टी चाटुकार लोगों से चले, जहाँ लीडरशिप तक पूरी अच्छी बातें नहीं पहुँचाई जाए, जहाँ लीडरशिप तक ये नहीं पहुँचाया जाए कि आनंद मोहन जी जब से जेल में से निकले तो फील्डिंग किसके लिए कर रहे थे। एक एंटी बीजेपी जो उनका मूवमेंट हो रहा था, मुहिम चल रहा था, तो किसको फ़ायदा हो रहा था? वो हो रहा था ना किसी एक को। उससे जलन किसको हुई? तो फिटकरी झा जी को हुई। फिटकरी झा जी को जलन हुई तो फिटकरी झा जी राज्यसभा जा करके क्या क्या बोले, है ना। जो हम लोग का मेहनत था उसको अनदेखा किया गया, है ना। तो जहाँ पर ये चाटुकार लोग हैं और उनका दबदबा और बोलबाला होगा, वो पार्टी टूटनी ही है, ये मान के चलिए। कहा जा रहा था कि लालू यादव से मिलने गए थे तो उसी वक्त नहीं मिल पाए थे तो नाराज़गी हुई थी। नहीं नहीं, एक बात बताइए, लालू जी से अगर मिलने के लिए जाते उस टाइम आप निकाल के देखिए, भोला यादव का भी बयान आया था उसके जस्ट बाद कि समय पिताजी कहीं जा रहे थे, समय उन्होंने मतलब सोचा कि एक बार देख लेते हैं, अगर मिल पाएंगे तो ठीक है, नहीं मिल पाएंगे कोई बात नहीं। कोई ऐसे स्पेसिफिक मिलने के लिए नहीं जा रहे थे। और उस टाइम भोला यादव का भी बयान आया था, आप देखे होंगे कि नहीं नहीं वो ऐसे ही नॉर्मली आए थे। हाँ, हम लोग जब तक उधर गेट तक पहुँचते उनको टाइम नहीं था, तो पिताजी के पास टाइम नहीं था उधर वेट करने का। ये उनकी वजह से नहीं, पिताजी के पास उस समय टाइम नहीं था, ट्रेन पकड़ना था। हाँ, और इसको जिस तरीके से चलाया गया तो ये सब कोई बातें नहीं थी। हाँ, लेकिन चुभा उस समय जब राज्यसभा में लोग जा कर के अनर्गल बयानबाजी किए। हमने पार्टी तक जब ये बात रखी तो पार्टी के लोग ये नहीं करके कि A to Z का अगर आप मानते तो आप A to Z को साथ लेके ना चलिएगा कि उसमें R और B को साइड कर दीजिएगा। तो उसी A to Z में तो आप क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बाद पता चला 3 विकेट भी लिए थे खेलते खेलते। नहीं नहीं, वो तो वही वाला विकेट गिर गया क्या? नहीं, वो तो नहीं गिरा था, वो भी क्या पता गिर जाए। लेकिन ये हम कहेंगे कि जहाँ पर चीज़ें ये चाटुकार लोग चलाते हैं वहाँ पर चीज़ें खराब होंगी, और वो हुई है। और अभी देखते जाइए, अभी बहुत खेल बाकी है। अभी 3 इधर और फिर 3 बाद में, और फिर कितना अभी और लोग आएंगे। क्योंकि आप ऑफ कैमरा अगर आप जाइएगा, किसी भी विधायक से पूछिएगा, कोई भी विधायक खुश नहीं। किस विधायक का काम हुआ? विधायक आज ये स्टेटमेंट्स आते हैं कि हमारी वजह से विधायक बने, तो विधायक किसी एक वजह से नहीं बनते हैं। विधायक का मेहनत होता है, अपना भी मेहनत करता है कोई, हाँ, उसका भी कोई प्रभाव होता है जिसके वजह से आपकी पार्टी को स्ट्रेंथ मिलता है। हम ही को अगर लेके गए थे तो हम पूछते हैं कि उस टाइम तो सुनील सिंह हमारे घर पे आए थे ना, तो क्यों आए थे आप जान रहे थे पूरे बिहार में इस हमारे परिवार का एक प्रभाव है, तो आप आए, हमको ऑफ़र किए, हमको टिकट दिए, हमको जो है फिर क्या कहते हैं, उससे आपको फ़ायदा हुआ। शाहबाद के एरिया में घूम जाइए, कितना कितना आप सीट निकाले। पहले राजद का इतिहास था उधर से इतना सीट निकालने का, काहे निकाले? क्योंकि हमारे लोग आपको साथ दिए। और वही लोग के बारे में जब राज्यसभा में बोला गया तो हमने उस पर आवाज़ उठाई, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम ही को गाली पड़ गई। तो जहाँ पर स्वाभिमान, देखिए, एक होता है अपना स्वाभिमान, एक होता है समाज का स्वाभिमान। तो समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी, और उसका हिसाब किताब हम महाराणा प्रताप जी को मानते हैं, लेकिन हम शिवाजी को भी मानते हैं। छापामार युद्ध जो है
हम हमारे ही वंशज थे जो दे करके गए थे। तो छापामार युद्ध का समय जब आया, बोला गया स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, तो आयरन हॉट था और स्ट्राइक किया गया। जब स्ट्राइक हुआ तो आप देखिए नतीजा, अभी लगातार स्ट्राइक होते जा रहे हैं। इसमें आपका भी मिली भगत है क्या? क्या चीज़ में? ये सब जो टूट रहा है। नहीं नहीं, हमारा क्यों रहेगा? लोग, हम क्या बोल रहे हैं, कौन टूटता है? हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलेंगे, आप समझिएगा। जब आप किसी घर में आते हैं तो क्या आप जल्दी छोड़ना चाहते हैं उस घर को? छोड़ना तो कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता है ना? छोड़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन छोड़ा क्यों जाता है? जब अनबन होती है, जब आप मतभेद जो होता है उसको जब आप रखने की कोशिश करते हैं और सुनने वाला कोई नहीं होता है, तब आपको लगता है कि यहाँ पर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, इससे अच्छा है कि इस घर से बाहर निकल जाए। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, आप पोस्ट भी किए थे कि पानी पिलाएंगे और सब कुछ हो रहा है, पानी है कुआं में ठाकुर का? आप ही बताइए, गिर रहा है ना विकेट, इसमें हम क्या बोलेंगे? गिर ही रहा है, लगातार गिर रहा है और गिरते जाएगा। कहाँ तक पानी पिलाएंगे? अब देखते रहिए, है ना। जब तक देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं, है ना, जब कोई किसी के ईगो को ठेस पहुंचाता है तो उसका हिसाब किताब तो होता ही है। छोड़ के आए थे तो आखिरकार क्या हुआ था? नहीं देखिए, उस समय आपको याद होगा, शुरुआत से शुरू करेंगे, जब FIR हुआ और क्या सब बातें हुई, तो हमने उधर कुछ लोगों के सामने ये बात रखी कि आप लोग चलिए, जो भी कन्फ्यूजन है पिताजी से आप लोग दूर कीजिए, क्योंकि आपने उनका मन दुखाया है, आपने समाज को गाली दी है। हाँ, तो आप लोग चलिए, उनसे बात कीजिए। लेकिन उनमें से कोई भी ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि आनंद मोहन जी से आकर के वो बात भी कर सके। और तो और ये हम बताते हैं कि उस समय का परिस्थिति क्या था। आप लोग वोटिंग देखिए कि 5 लोग गायब था कि नहीं था? खेला होने का गारंटी सब लोग ले रहे थे कि खेला कर दिए, पैसा का खेला जो भी होना था वो हो चुका था। हाँ, सब लोगों को लग रहा था कि राजद की सरकार अभी आ जाएगी। हम इस बात को लेकर के उधर से निकले कि यहाँ पर ना समाज का रिस्पेक्ट है, ना हमारे पिताजी का रिस्पेक्ट है। हाँ, हमने ये मूड बना लिया उसी समय कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, चाहे आज सरकार इनकी बने या ना बने, लेकिन हमको जवाब देना है।